जंगे यरमूक वो मार्का जिसने तारीख का धारा बदल दिया। ये एक गजब की रात थी। चांदनी में यरमूक का मैदान चमक रहा था और हवाओं में जंग की सरगोशियां गूंज रही थीं। मदीना में हजरत उमर की आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि एक फैसला कुन घड़ी करीब आ रही थी। कहीं दूर रूमी लश्कर के खैमों में मशलें जल रही थीं, तलवारों पर रोशनी झिलमिला रही थी और हरकल का भेजा हुआ सिपा सालार थियोडोर अपने 1 लाख से जायद सिपाहियों को आखिरी हिदायत दे रहा था। दूसरी तरफ मुसलमान खैमों में सुकून था, मगर आंखों में एक अज़म था, अल्लाह की रज़ा या शहादत। यरमूक का मैदान, 2 अजीम लश्करों की आमने सामने सफ बंदी। जंग से 1 रात पहले हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को मुखातिब करके कहा, ए मुजाहिदो, तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का लश्कर खड़ा है। वो हथियारों, घोड़ों और ज़राए बख्तर में तुमसे बहुत ज्यादा हैं, मगर हम वो हैं जिन्हें जमीन पर नहीं आसमान पर मदद मिलती है। ये अल्फाज आग का वो शोला थे जो मुसलमानों के दिल में शौक़े शहादत बनकर दहकने लगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, यरमूक का मैदान शेर दिल मुजाहिदों और घमंडी रूमी फौज से भर चुका था। रूमी सिपा सालार ने कहका लगाया, अपनी फौज की लंबी कतारों को देखा और बोला, ये अरब, ये चंद हजार लोग हमें रोकेंगे? ये जानते भी हैं रूमी फौज क्या होती है। पहला हमला जब आसमान पर धूल छा गई, रूमी लश्कर ने अपनी ताकत के घुमंड में सबसे पहले हमला किया। सैकड़ों घड़सवार तलवारें चमकाते मुसलमानों की सफों की तरफ बढ़े, लेकिन ये क्या, मुसलमान पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ रहे थे। इनकी सफ़ें हिलने की बजाय और ज्यादा सख्त हो रही थीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक झटके में अपनी फौज को हुक्म दिया, 2 हिस्सों में बट जाओ, दाएं और बाएं जानिब से हमला करो। ये एक ऐसा हरबा था जिसने रूमी फौज को हैरान कर दिया। वो समझे थे कि मुसलमान पीछे हटेंगे, मगर वो चारों तरफ से हमला आवर हो गए। तीसरा दिन जब मार्का संगीन हो गया, जंग के तीसरे दिन रोमियों ने अपने तमाम तजर्बाकार सिपाही आगे भेज दिए। एक जोरदार हमला किया गया, यहाँ तक कि मुसलमानों की एक सफ कमजोर पड़ने लगी। ये वो लम्हा था जब हजरत इकरमा बिन अबी जहल, जो पहले दुश्मने इस्लाम थे मगर बाद में इस्लाम के सच्चे सिपाही बने, आगे बढ़े और बुलंद आवाज में पुकारा, कौन है जो आज मेरे साथ जन्नत में जाने के लिए अपनी जान कुर्बान करे। ये अल्फाज आतिश फिशां की तरह फटे और 400 बहादुर मुजाहिद इनके साथ लपक पड़े। वो आगे बढ़े और रूमी फौज की सफ़ों में घुस गए, यहाँ तक कि हर एक ने अपनी जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस कुर्बानी को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं, मगर दिल में जोश भड़क उठा। वो गरज कर बोले, अब वक्त आ गया है कि हम फैसला कुन ज़र्ब लगाएं। फैसला कुन लम्हा जब कैसरी रूम ने हमेशा के लिए शाम को अलविदा कहा। 5वें दिन की शाम को हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया, जैसे कि वो पसपा हो रहे हैं। रूमी फौज खुशी से इन पर झपट पड़ी, मगर वो नहीं जानते थे कि ये हजरत खालिद की चाल थी। जैसे ही रूमी अपनी जगह से आगे बढ़े, मुसलमान दस्तों ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। रूमी फौज का बड़ा हिस्सा यरमूक के खाइयों में गिरने लगा और सैकड़ों रूमी सिपाही कट कर गिरने लगे। इनका गरूर चिकनाचौर हो गया और वो मैदाने जंग छोड़कर भागने लगे। जब ये खबर कैसरी रूम हरकल तक पहुंची, तो वो शाम से निकलते वक्त मुड़कर बोला, अलविदा शाम, मैं जानता हूं कि अब तुम कभी दोबारा रोमियों के पास नहीं आओगे। जंगे यरमूक तारीख का वो लम्हा जिसने दुनिया बदल दी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इस्लामी तारीख का वो मोड़ था जिसने रोमी सल्तनत को जवाल में धकेल दिया। मुसलमानों ने ईमान, हिकमत और शुजात के जरिए एक ऐसी फौज को शिकस्त दी जो कई सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थी। ये जंग हमें सिखाती है कि असल ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान और अज़म में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इस्लामिक स्टोरीज और बैटल्स के साथ जुड़े रहें। अगली कहानी किस पर होनी चाहिए, नीचे लिखिए। Like, comment, and subscribe.